हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अब आपको आज से घर के व्लॉग्स मिलने वाले हैं। बस ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा पार्ट है जो हम लोग घर के लिए निकले थे। उसके बाद बीच में मैंने 12-15 दिन कोई व्लॉगिंग नहीं की। फिर मैंने डायरेक्ट 6 तारीख को व्लॉगिंग की, 6 दिसंबर को। तो ये 6 दिसंबर का व्लॉग है। बस ये स्टार्टिंग का पार्ट है कि जब हम लोग निकल रहे थे ना उदयपुर से, तो हम यहाँ रेस्टोरेंट में, देखिए प्यारा सा रेस्टोरेंट था जिसमें वो खाना ट्रेन में आ रहा था, वो खाया, थोड़ा सा नाश्ता, और इसके बाद हम आलू पराठा खाने आ गए थे एक बहुत ही फेमस जगह पे। ये बहुत फेमस पराठे वाला है, काफ़ी फेमस है पराठे वाला। यहाँ पे हर कोई आता है, यहाँ पराठे चेक करता है। फेमस किया है सूरत के फोटोग्राफरों ने और नवसारी के फोटोग्राफर ने, लेकिन ये बहुत अच्छा पराठा बनाते हैं। इनकी और एक ब्रांच भी है, चलो टेस्ट कीजिएगा। हम फेमस आलू पराठा ना सर, ये हमारे यहाँ का आलू पराठा फेमस है। आपको एक प्लेट के अंदर 2 पराठा आएगा, साथ में दाल दही। फोटोग्राफर सूरत से हम लोग को बताएंगे। इसमें लिखा है ना कुछ पिज्जा पराठा। हाँ, पिज्जा पराठा। मुझे पनीर पराठा। आलू में और क्या क्या डालते हो स्टफिंग में? आलू में सिर्फ आलू का स्टफिंग। प्याज पराठा भी है क्या? मुझे पनीर पराठा खाना है। पनीर बना लो, पनीर बना लो। एक डिश ये है यहाँ का मेन्यू, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, टेस्टी भी है। आप यहाँ आओ तो ये पराठे बिल्कुल मिस मत करना, बहुत टेस्टी नहीं है। सॉरी, घर में होती है तो बीमार रहती है। कुछ लोगों का कहना है मैं घर में रहती हूँ तो बीमार रहती हूँ, और बाहर जाती हूँ तो मैं बिल्कुल बीमार नहीं होती। और मेरे हार्ट बीट भी नहीं बढ़ते, कुछ नहीं होता। कल उसके हार्ट बीट भी बढ़ गए थे और 2 घंटे गाड़ी में। और कल हम लोग अस्पताल में भी गए थे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शांतिराज हॉस्पिटल, ये मेरा पूरा इन्होंने लिखा है। और ये मुझे करने के लिए बोला है नवसारी जाके, एडवांस सीटी कॉर्नरी एनजीओ, ये मुझे कराना है नवसारी जाके। जब हम जयपुर से आ रहे थे, रास्ते में कुछ मेरे हार्ट बीट ऐसे वैसे हुए, हाथ पांव ठंडे हो गए। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे, बाहर भी होता है। हम हमेशा बताते नहीं है, कई ट्रैवल पे हो चुका है। बट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों का कहना है कि मुझे घर में कुछ सब होता है कि बाहर नहीं होता। कोई क्यों ऐसा नाटक करेगा? इतना डर गए ना इन्होंने, जो कल गाड़ी चलाई है, मतलब इनको इतना स्ट्रेस आ गया था। ये बाद में कल चेक इन लिए उदयपुर में, पहले इन्होंने मुझे हॉस्पिटल में दिखाया। मेरा सब कुछ हुआ जो नीडेड था, ब्लड प्रेशर ये वो, वैसे सब नॉर्मल था। लेकिन कुछ करने के लिए मुझे डॉक्टर ने एक टेस्ट बोला, मैं जाके करवाऊंगी। सो कल रात तो मैं सो गई थी, इसलिए ब्लॉगिंग भी कम हुई है। मीरा पे खाना खाया था। अभी ये मुझे बोले कि यहाँ के पराठे बहुत अच्छे हैं। ये कई बार आ चुके हैं ना प्री वेडिंग के लिए, तो इन्होंने ये जगह देखी इसलिए लेके आए। तो आप लोग भी अगर उदयपुर आओ ना तो गुलाब बाग के पास ना, गुलाब बाग एरिया में तो विंटेज म्यूजियम है ना, विंटेज म्यूजियम, उसके पीछे ही है। उसके पीछे शाही पराठा वाला। और ये पूरा हब है, देखो पूरा फूड हब जैसा बना हुआ है। लेकिन ये पराठे वाले यहाँ के बहुत ज्यादा फेमस है। आप कभी उदयपुर आए तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और वैसे मैंने मेडिसिन खा ली है। मुझे वही जो मेरी मेटोलर चल रही है, वो डॉक्टर ने सुबह सुबह जल्दी लेने बोला, तो वो ले लिया मैंने चाय नाश्ता रूम पे करके। और अभी मुझे एक टैबलेट दी है उन्होंने, एंटी एंजाइटी, बोला है कि ट्रैवल से पहले ले लेना, तो वो मुझे अभी लेनी है। एंड रोसोसॉन 10 मेरी चल रही है फॉर कोलेस्ट्रॉल। बाकी एवरीथिंग वाज ओके यस्टरडे, सो टेंशन की तो कोई बात नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती थी कि बाहर भी मेरी तबीयत कभी भी बिगड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है आई रियली डोंट नो, बट कुछ है नहीं है सच। बट ये तो कल वी वॉज वेरी स्कैर्ड, बहुत ही डर गए थे। इनके ना चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। जब तक इन्होंने मुझे उदयपुर में हॉस्पिटल में नहीं दिखाना, इनको चैन नहीं पड़ा। उसके बाद इन्होंने होटल में चेक इन लिया था। कांस्टेंट यहाँ साइड पे ना आलू उबल रहे थे, मैं देख रही थी, बड़ा सा कुकर था जिसमें कांस्टेंट आलू उबल रहे थे। ये शॉप इनकी इतनी चलती है कि मैं क्या बताऊँ। एंड पराठाज वर ऑसम, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और आप मानोगे नहीं, उस दिन हमने पराठे खाए थे, उसके बाद हमने ट्रैवल स्टार्ट किया था, तो डायरेक्ट हमें 4-5 बजे ही, मतलब हमने डायरेक्ट खाया था कुछ चाय के साथ। सो इतने हैवी और इतने बढ़िया टेस्टी पराठे थे, और काफ़ी हाइजीनिक भी थे, बहुत अच्छे लगे। हम लोगों ने अच्छे से भरपेट आलू के पराठे, पनीर के पराठे खाए। एंड देन वी मूव्ड टुवर्ड्स हाउस, हमारे घर की तरफ हम लोग निकल गए थे। एंड बस रास्ते भर सॉन्ग सुनते सुनते और सब दिमाग में काम चल रहे थे, जाके ये करना है, जाके वो करना है। मतलब होता है जब हम घर जाते हैं तो माइंड में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि यार अभी जाके ये पहले तो कपड़े धोने हैं, क्योंकि एक भी कपड़ा नहीं धुला था। हम पहुंच चुके हैं बड़ौदा और टाइम है पहुंचवा गया 5:01 फोकस, 5:06 हुए और हम पहुंच गए बड़ौदा।
और अब हमारा यहाँ पे चाय पीने का बहुत मन है। अब मैंने चाय नहीं पियेंगे तो मेरी बीवी जी का सर दर्द करता है, और मैंने आज उसका सर दर्द करता है तो हमारा सर दर्द करती है। रहने दो, तुम समझे ना, मुझे बदनाम मत करो। इनको मैंने पिछले 1 घंटे से ना इनके पीछे पड़ी हूँ मैं, कहीं रुको चाय पिला दो, चाय पिला दो। और ये मुझे पता है क्या बोल रहे हैं, अभी आया अभी आया अभी आया, लेकिन इनका अभी अभी नहीं आया। और वो देखिए हमारा इंडियन फ्लैग, वाओ, वंदे मातरम। और ये L&T कंपनी का ऑफिस है। अच्छा जी, लार्सन एंड टुब्रो। विवेक का नॉलेज अच्छा है भाई, और नॉलेजेबल पर्सन है। जी के कुछ ज़्यादा ही अच्छा है इनका, है ना। कब से पढ़ा लिखा होता तो बहुत जबरदस्त आगे होता। अरे आप अभी भी आगे ही हो पति देव। वैसे इन्होंने मुझे काफ़ी देर से उल्लू बना रखा है चाय के लिए। अब फाइनली मुझे कह रहे हैं, मैंने अभी इनसे पूछ लिया, अब तो बता दो। 3:30 बजे से मैं और अभी चाय के लिए बोल रहे हो, 5 बज गए और ये कह रहे बस अभी आया अभी आया अभी आया। अभी हमें चाय पिलाएंगे, लेट्स सी कहाँ ले जाते हैं हमें। क्या मैं पाँव पर रख के थक गई हूँ, साइड पे चलाना चाहिए गाड़ी। हाँ ऑब्वियसली। चलिए शूज पहन लिए जाए। अब फाइनली हमें चाय मिलेगी, चाय मिलेगी, चाय मिलेगी, चाय मिलेगी। ये वडोदरा सिटी का आउटर है ना, आउटर स्कर्ट्स ऑफ वडोदरा सिटी, वडोदरा। यहाँ पे वो रहती हैं इंडियन यूट्यूबर नीलम। इनके बारे में मुझे कई सारे लोगों ने पूछा भी है कि आपकी बहन है क्या। वो भी मेरठ से है, अच्छा, बट मेरी बहन नहीं है वो, बट हाँ शी इज़ अ गुड यूट्यूबर। और यहीं मतलब वडोदरा में रहती हैं, आई डोंट नो वेयर, मेरा उनसे एज सच पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, बट बहुत अच्छी व्लॉगर है। तो बस यहाँ पे एक जगह पे हमें ये गिरनार करके दिखाई दिया, विवेक ने बताया। वो तो प्री वेडिंग वगैरह के लिए जाते रहते हैं ना उदयपुर, तो उनके लिए ये बहुत ही जाना पहचाना रास्ता है। तो बोले यहाँ पे नाश्ता और चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलती है और जगह भी बहुत अच्छी है बैठने के लिए। तो मैंने कहा चलो यहीं हो जाए 1 कप चाय। चिन्ना जी, तो यहाँ पे हमने गुजरात के फेमस वणेला गाठिया, देन क्या बोलते हैं गोटे मेथी के, वो सब खाए और हम घर पहुँच गए। हेलो एवरीवन, यहाँ देखो कौन है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन है। कौन है, हाय करो, हाय करो, हाय करो। ये कितने दिन के लिए गए हैं? 6 दिन के लिए गए हुए हैं और मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है। जाने का 7वां दिन। हाँ, और मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है आने के बहुत दिनों के बाद, क्योंकि हम आए थे कौन सी डेट को, बोलो कौन सी डेट को आए थे? हम आए थे 20 को नहीं, 22 को आए थे हम, 22 नवंबर को। और व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है 5-6 तारीख को, आज 6 तारीख है। तो आप लगा लो कि कितने दिन के बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है। आज रात के अभी बज रहे हैं 11:15 बजे होंगे, 11:15। और ये 2-3 दिन हो गए इनको गए हुए, अभी और 2-3 दिन के बाद आएंगे। इनको कोई बीवी की याद नहीं आ रही है, ये बिगड़ चुके हैं और बनियान में ही लेटे हैं ये। नहीं, बीवी की बहुत याद आ रही है। तो मैं ना आज रील शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ी सी बात की जाए रील शूट करते करते। तो मैंने सोचा कि कुछ रील शूट की जाए। बहुत दिनों से मैं रेस्ट मोड पे थी। कितने दिन हो गए रेस्ट मोड पे? 15 दिन होने वाले। 15 दिन हो जाएंगे रेस्ट मोड पे, क्योंकि आने के बाद मैं धीरे धीरे वीडियो डाल रही थी, तो आराम कर रही थी इस बहाने। फिर ये चले गए, तो 2-3 दिन तो मैं एकदम ऐसे हो गई थी, मन नहीं लग रहा था। अब ज़रा मन सा लग रहा है, मतलब लग रहा है यानी लगाना पड़ रहा है नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे। तो अभी 3 दिन बाद आएंगे। और ये गए हैं पालनपुर, वहाँ बहुत ठंड है। कैसी ठंड है? मैं अभी आपको दिखाती हूँ जूडियो का सामान जो मैंने खरीदा था ना, आपको दिखाया नहीं है, और वहाँ की शॉपिंग भी दिखाती हूँ। तो अपने जीजू से आप मिल लिए। मैं इनका वीडियो कॉल ख़त्म कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। विवेक का कॉल फिनिश हो गया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने जयपुर से जूडियो से क्या क्या लिया था। काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, फटाफट दिखाती हूँ। ये वाला कितना ज़्यादा गंदा गंदा सा हो रहा है ये। चलिए, तो मैंने उदयपुर के जूडियो में शॉपिंग की थी जिस दिन मैं निकल रही थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जयपुर के लिए उस दिन। और ये है मेरी स्मार्ट वॉच, मेरी अभी दोनों की, हम दोनों वेयर करते हैं। और ये उसकी है 5 वोल्ट की है, अमेजन पे मिल जाती है ये
मुझे 1200 या 1300 रुपये में मिल गई थी। अच्छी इजीली मिल जाती है और बहुत अच्छी है। तो अभी ने लिया था अपने लिए ये हुडी, बहुत बढ़िया हुडी है। हुडी नहीं है ये, एक्चुअली स्वेट शर्ट है। अभी ठंडी आ रही है ना, तो स्वेट शर्ट अच्छा लगेगा। तो मेरे हॉलीडेज़ काफ़ी अच्छे रहे। इन काफ़ी दिनों में काफ़ी सारी बातें भी हुई हैं, मैं आपको ये दिखाते दिखाते सब बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है इन दिनों। तो मेरी वापस आके थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी जिस दिन हम पहुँचे थे, रास्ते में हुई थी, पता है ना आपको। तो आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, और जिस दिन हम पहुँचे उस दिन मिडनाइट को विवेक की तबीयत ख़राब हुई थी। उसको अचानक से ऐसे कुछ, जैसे मुझे होती है ना वीकनेस, घबराहट, और हाथ पाँव में जान निकल जाती है, जैसे हार्ट बीट बढ़ गई, वैसे ऐसे उनको लग रहा था। तो उनको मैं मिडनाइट को 1:30 बजे डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी। तो B12 की कमी आई है, उनका ब्लड टेस्ट करवाया था। इनफैक्ट मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ है, अभी तक मार्क नहीं गया है। इतना गंदा मार्क पड़ गया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ब्लैक जैसा हो गया था, क्योंकि 5 छोटे छोटे बॉटल्स जैसे लिए थे मैंने। वो पूरा बड़ा वाला टेस्ट करवाया था आने के बाद, जो जिसमें सारे टेस्ट हो जाते हैं, वो करवाया था। तो आने के बाद मेरा टेस्ट हुआ है, विवेक का भी हुआ है। मेरी कुछ रिपोर्ट्स थोड़ी गड़बड़ाई हैं। वॉकिंग चालू है मेरी, जब से मैं आई हूँ मैं रोज़ आधा घंटा वॉक कर रही हूँ। और शुगर का इंटेक मैंने बहुत कम कर दिया, एक्चुअली 0 जैसा ही कर दिया है। आपको इतना वेट लॉस अभी नहीं लग रहा होगा, धीरे धीरे होगा। वेट लॉस इतना जल्दी से नहीं होता है, धीरे धीरे शायद फर्क दिखे। ज़्यादा कहने में मज़ा नहीं है, जब हो जाएगा तो आप खुद देख लेना। तो ये एक स्वेट शर्ट बहुत अच्छी क्वालिटी की है। कितने की थी अब मैं भूल गई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे। मैंने सोचा था जब ब्लॉगिंग शुरू करूँगी तो सबसे पहले आपको यही दिखाऊंगी कि मेरी ज़ूडियो से शॉपिंग क्या हुई थी, और वहाँ के लोकल मार्केट से मैंने बापू बाज़ार से क्या शॉपिंग की थी, वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रिशा ने लिया, देखो अभी तक कुछ भी किसी ने पहना नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना था। आपको दिखाने के बाद ही हम लोग कोई चीज़ पहनते हैं, पता है, वहाँ तक नहीं पहनते। तो ये एक कुर्ती, प्रिशा को ना ज़ूडियो की कुर्ती बहुत पसंद आई थी। ये देखिए यहाँ ज़ूडियो लिखा हुआ है, ज़ूडियो, यहाँ भी ज़ूडियो लिखा हुआ है। तो ये कुर्ती है जो इसने अपने लिए बाय करी है, ग्रीन कलर की, प्योर कॉटन की, क्योंकि इसको कॉलेज के लिए बहुत सारा स्टफ चाहिए होता है। और इसको ऐसा कॉटन बहुत अच्छा लगता है, एकदम जो क्या बोलते हैं, सिंपल सा कॉटन होता है ना, इसको बहुत अच्छा लगता है, जो कि कंफर्टेबल हो पहनने में। फिर एक इसने ये वाला कुर्ती लिया है, ये भी प्योर कॉटन है, ब्लैक कलर का है, प्रिंटेड पूरा, ठीक है। फिर एक ये ड्रेस मैंने और प्रिशा ने, किसी ने भी समझ लो आप, मतलब कोई भी पहन लेगा। ये ऐसे कुछ नहीं, ये तो इसकी कुर्ती है, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। ये इसकी कुर्ती है वाइट कलर की, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, जब पहनेगी तब भी दिखा दूंगी आपको। बहुत अच्छी सी सुंदर सी कुर्ती है, पूरा ज़ूडियो का शॉपिंग। फिर एक मैंने क्रॉप टॉप लिया है, चाहे मैं इसको ब्लाउज की तरह पहनूंगी या कभी जीन्स के साथ। मैंने वहाँ पे ट्राई किया था, प्रिशा को बहुत अच्छा लगा, मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। ये पूरा ऐसे ना स्ट्रेचेबल है, आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आएगा। मैं आपको जरूर, मोटी है दीदी कैसे आएगा, आ जाएगा। ये क्रॉप टॉप है, और इसको एज अ ब्लाउज भी वेयर कर सकते हैं, सिंथेटिक कपड़ा है। ये रहा वो ड्रेस। और एक और फ्रॉक था, पता नहीं वो कहाँ रखा गया जिस दिन, हाँ शायद वो भी दूसरी जगह कहीं रखा है। एक फ्रॉक मैंने लिया था वहाँ से, ब्लू कलर का, वो मैं जब मुझे दिख जाएगा आपको बता दूंगी मैं, ठीक है। तो ये है बढ़िया वाली एक ड्रेस, शर्ट ड्रेस टाइप ऑफ है। थोड़े रखे रखे ना क्रश हो गए कपड़े, कितने दिनों से रखे हैं ना इस बैग में। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर। विवेक नहीं है, 4 दिन से नहीं, 3 दिन हो गए विवेक को गए, अभी और 3 दिन बाद आएंगे, पूरे 7 दिनों के लिए गए हैं। ये पूरा देखो ऐसे ए लाइन फ्रॉक होता है ना, नीचे फ्रिल भी है इसमें, तो इसमें बेल्ट है बीच में लगाने के लिए। तो ये चाहे फ्रॉक की तरह पहनो या फिर कुर्ती की तरह, दोनों तरह चलेगा। इसके बाद मेरे फेवरेट बॉडी वॉशेस, पीच वाला, देन बेरी ब्लास्ट पीच, ये बॉडी वॉशेस हैं ज़ूडियो के बॉडी वॉशेस। आई जस्ट लव। ये अभी ने लिया है ज़ूडियो का बॉडी स्प्रे, और ये एक मैंने परफ्यूम लिया है ज़ूडियो का, और बहुत सस्ता था ये, 200 समथिंग का था। और ये तो 100, ये तो 99 के बॉडी वॉशेस हैं, और ये भी 99 रुपीज़ का इसका अभी का बॉडी स्प्रे था। ज़ूडियो है ना, बहुत सस्ता है। ये एक परफ्यूम है, जब मैं यूज़ करना शुरू करूँगी आपको बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा। ये कुछ ब्रीफ्स हैं अभी के, अंडरवेयर। ये एक और मैंने बॉडी वॉश लिया है, क्योंकि मुझे इनके बॉडी वॉशेस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी बॉडी वॉश है, चेरी ब्लॉसम, 2 पीच वाले लिए हैं। और हाँ, ये स्क्रंची प्रिशा की। अब एक फ्रॉक और एक मेरा नेल कलर नहीं मिल रहा है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। ये क्लचर, इनके क्लचर बहुत अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं, आई जस्ट लव दैम।
और ये एक मैंने न्यूड कलर का लिया है, ये कुछ 70 रुपीज़ का था और इनकी क्वालिटी अच्छी है। ये मैंने पिंक लगा रखा था, निकल गया अभी, वो भी ज़ूडियो का था और वो भी बहुत अच्छा निकला था। तो ये मेरी टोटल शॉपिंग है ज़ूडियो की। ये इतना स्टफ मैंने लिया है ज़ूडियो से। माई ट्रिप वॉज अमेजिंग, मेरा ट्रिप बहुत अच्छा था। आने के बाद मैंने खूब आराम भी किया। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव, काफ़ी सारे चेंजेस मैं लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने वॉक करना शुरू किया है, मैंने मेरी डाइट के ऊपर फोकस करना शुरू किया है, मैं क्या क्या खा रही हूँ। आज ही मेरा वॉक नहीं हुआ है बस, नहीं तो मैं मतलब सुबह में तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी को स्कूल भेजना होता है। उसके बाद काफ़ी टायर्ड फील करती हूँ, सो जाती हूँ मैं, क्योंकि रात को भी लेट होता है मुझे सोने को, तो मैं दोबारा से सो जाती हूँ। लेकिन खाना खाने के बाद रात को मेरा 8 बजे लास्ट मील मैं ले लेती हूँ और 8:30 से 8:45 के बीच में वॉक करने निकल जाती हूँ और 30 to 45 मिनट वॉक कर रही हूँ। और मैंने मेरी डाइट में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो शुगर इंटेक ज़ीरो तो नहीं किया है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है। कोई भी मीठी चीज़ नहीं खा रही हूँ और रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा नहीं आया है, बट हाँ मेरे पेरेंट्स डायबिटिक हैं, सो आई हैव टू बी केयरफुल। एंड शुगर इंटेक ऐसे भी ठीक नहीं है। डॉक्टर सेड कि इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दो, आपके लिए वही अच्छा है। सो मैंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं। जब से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, वहाँ से आके जो ये इतने दिन 12-15 दिन जो निकले हैं, उसमें मैंने आराम भी किया, घर को भी वक्त दिया, रिश्तों को वक्त दिया, घर वालों को टाइम दिया, टीवी देखा और अपने ऊपर फोकस किया। जब मैं कांस्टेंट ब्लॉगिंग करती हूँ, ये भी एक 24/7 जॉब होती है, तब खुद के ऊपर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आने के बाद खुद पे फोकस किया है बहुत ज़्यादा। अपने अंदर काफ़ी बदलाव लेके आई हूँ, अपने डाइट में बहुत बदलाव लाई हूँ और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी हैं मेरे डाइट में। जैसे कि मैं पम्पकिन सीड वगैरह पहले भी खाती थी, सनफ्लावर सीड वगैरह, लेकिन अब मैंने उसको और अच्छे तरीके से खाना शुरू कर दिया है। मखाने ऐड किए हैं मैंने मेरे डाइट में। पूरा एक शेड्यूल बनाया है मेरा कि इस टाइम पे ये खाऊंगी, इस टाइम पे ये खाऊंगी, इस टाइम पे ये खाऊंगी। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम फीलिंग लाइक मैं मार्क कर रही हूँ डिफरेंस। मेरे को डिफरेंस फील हो रहा है मेरे लाइफ में, मैं काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ। तो यही सब किया बस मैंने इतने दिन और काफ़ी अच्छा लगा आराम करके। और आप लोगों से टच में तो मैं थी क्योंकि मेरे व्लॉग्स तो कांस्टेंट आ रहे थे, भले मैं आपको दिख नहीं रही थी, भले रीसेंट व्लॉग्स नहीं थे, तो अब रीसेंट व्लॉग्स आएंगे आपके लिए। एंड व्हाट एल्स, चलिए तो फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग बस इतना ही, बिकॉज अभी शुरुआत करी है, इतने दिन से आराम कर रही थी तो मुझे भी आराम करने की आदत हो गई है। तो अब धीरे धीरे बैक टू रूटीन आ रही हूँ। और जब मैं गई हुई थी, मेरे पीछे से भाभी की सास की डेथ हो गई थी जिस दिन मैं निकली थी ना, उससे नेक्स्ट डे। तो जब मैं वापस आई तो ये भी एक नई बात हुई थी कि वापस आई तो वो 13 दिन तक निकलते नहीं है ना घर से। तो यहाँ आने के बाद मुझे भाभी नहीं मिली थी यहाँ पे, मतलब वो नहीं आई थी काम करने और 2-4 दिन, क्योंकि मैं ही वहाँ पे 7-8 दिन तो मेरे ही निकल गए थे वहाँ पे, तो 4 से 5 दिन भाभी नहीं आई थी। तो फिर सब काम अकेले संभाला था। और विवेक अब ठीक है, उनके रिपोर्ट्स में उनका B12 कम आया था तो उनके इंजेक्शंस लग रहे हैं। और मेरा रिपोर्ट में मेरा विटामिन डी कम आया है, B12 ठीक आया है, लेकिन फिर भी B12 की मेडिसिन चल रही है, मेरी टैबलेट चल रही है, मतलब सप्लीमेंट चल रहा है। एक मल्टीविटामिन ऐड किया है डॉक्टर ने और एक विटामिन डी का टैबलेट जो कि वीक में एक बार खाना होता है, यानी महीने में 4 गोली होती हैं वीकली, तो वो मेरा चल रहा है। दैट्स इट। मेटोलार तो चल ही रहा है मेरे हार्ट बीट के लिए। एंड एक रोसुसॉन। कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर ने बोला आप दवाई भी बंद कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं की है फिर भी। सो लाइफ में काफ़ी अच्छे से चेंजेस हुए हैं। विवेक का सीजन स्टार्ट हो चुका है, ही इज़ टू बिजी इन हिज वर्क और मुझे अच्छा लगता है जब वो बिजी रहते हैं, क्योंकि इंसान को जब वो प्रोडक्टिविटी करता है तब ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट फील करता है। और उनकी शॉप जो है वो भैया देख रहे हैं, जो हमारे भैया हैं, और मैं चली जाती हूँ, चक्कर मार आती हूँ, प्रिशा भी जाके चक्कर मार आती है। सो ये थे लेटेस्ट अपडेट। चलिए फिर अब से व्लॉगिंग शुरू करते हैं नई। लव यू, गुड नाइट और मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय।